जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आज दलित प्रेरणा स्थल जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाइयों और बहनों, दलित प्रेरणा स्थल, यहां से आज आप लोगों के बीच मुखातिब होऊंगा। भारत की तस्वीर आप सबको पता है, भारत के हालात वो आप लोगों को पता है। आज गांधी जयंती के दिन पे चूंकि पूरा भारत इसे एक त्यौहार और हर्षोल्लास की तरह मनाता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उल्लास या त्यौहार का समय नहीं है। आज मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच आप लोगों की समस्याएं, मेरी समस्याएं, हमारे भारत की समस्याएं लेके आपके बीच में हूं। और केवल समस्या नहीं, मैं बताना चाहूंगा भाई और बहनों कि जो हम लोगों के अंदर ये इतनी बड़ी एक बलपूर्वक हम पे नीतियां थोपी जा रही है, तो क्या महात्मा गांधी अगर आज जीवित होते, क्या उन्होंने कभी परिकल्पना करी होगी भाइयों और बहनों? क्या यह महात्मा गांधी जी का देश है? क्या इस देश के लिए, आजादी के लिए महात्मा गांधी लड़े थे? भाइयों और बहनों, क्या सपने में भी महात्मा गांधी ये सोच सकते थे कि जिस भारत की नींव उन्होंने डाला था, क्या आज भारत उस नींव पे चल रहा है? क्या भारत की वो स्थिति है? भाइयों और बहनों, इस केंद्र की सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने शायद किसी के लिए कोई पक्ष नहीं छोड़ा है। मैंने आज दलित प्रेरणा स्थल का स्थान केवल एक कारण के लिए चुना, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर साहब लाखों करोड़ नहीं, संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए जो मेहनत की थी, वो भी उस जमाने में आज से 70 साल पहले का उनका जो विजन था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो हमारे आपके लिए था कि कानून सबसे ऊपर है। लेकिन आज केंद्र की सरकार कानून के भी दखल अंदाजी कर रही है, जुडिशरी को खत्म करने की स्थिति में। भाइयों और बहनों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की उस यादगार स्मारक स्थल से आपके बीच मुखातिब हो रहा हूं, दलित प्रेरणा स्थल। क्योंकि आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस की जो घटना हुई है, भाई और बहनों, हमारी देश की एक वीर बेटी का बलात्कार हो जाता है, निर्मम और क्रूरतम तरीके से उनकी हत्या की जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, जुबान काटी जाती है, जीभ काटी जाती है। मैं ये समझता हूं कि यह सरकार से हम क्या उम्मीद करें? एक काम करें, आप अपराधियों को तो फांसी दे नहीं सकते, अपितु आप इस देश की बेटियों को रस्सी दे दी ताकि वो खुद आत्महत्या कर ले, क्योंकि आपके बस में नहीं है। यहां रोज निर्भया कांड हो रहा है, रोज हमारी मासूम बेटी दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था पूर्णतः फेल है। आज बात करेंगे भाई और बहनों हमारे देश की उस स्थिति के ऊपर। चूंकि गांधी जयंती है, हालांकि मेरे बहुत मतभेद रहे, मैं सरदार भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को मानने वाला रहा, और मैं हमेशा इस बात में यकीन मानता रहा कि न्याय मिलता नहीं है, न्याय छीना जाता है। अपने हक को अगर कोई ना दे तो अपने हक को छीना जा सकता है। मैं रेबल सदानंद पति आज आप लोगों के बीच और बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल से मैं उत्तर प्रदेश के अपने रेबल सदानंद फाउंडेशन के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को आप लोगों के बीच मुखातिब करना चाहूंगा। वासु चटवाल, मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज, नमन करेंगे लोगों के बीच आप हैं। और बताना चाहूंगा आपको कि वासु चटवाल अमेरिका से अपने हायर स्टडीज को बीच में छोड़ते हुए हमारे आंदोलन में आए हैं, वो रेबल सदानंद पति फाउंडेशन में, और एक बागी बनने के लिए इच्छुक है। आपको बागी बनने में क्या जिज्ञासा हुई, क्यों बने आप बागी, बताएं। मैं यूएस जा सकता था पर क्यों नहीं गया? क्योंकि यूथ को यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद जॉब्स नहीं मिलती है जी। मेरे समय मेरे दादा ने अपने देश के लिए बहुत करा, पापा भी कर रहे हैं मेरे, पर अब मेरा समय है, यूथ का समय है, उनको गवर्नमेंट को दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वासु चटवाल लॉ के स्टूडेंट है, एमिटी कॉलेज के स्टूडेंट है, अमेरिका से ये बिजनेस स्टडीज करके हायर स्टडीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यूएस से ही मुझे संपर्क साधा कि वो हमारे फाउंडेशन को जोड़ना चाहते हैं। और 11 करोड़ लोग हमारे फाउंडेशन में जो जुड़े हैं, हमारे लीगल सेल के मुख्य कार्यकारिणी में वासु चटवाल जी जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के तौर पे मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। और आगे आने वाले पहलू में मैं विभिन्न मुद्दों पे इनके साथ चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच। भाई और बहनों, आज किसान की स्थिति क्या है देखिए। फार्मर्स आर बीइंग बीटन अप इन हरियाणा एंड इन पंजाब एंड एवरीवेयर थ्रू आउट इंडिया। आज अन्नदाता को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारा देश एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र का देश है, कृषि ही हमारी मुख्य जीविका का कारण है।
और भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा में आप जानते हैं कि हरियाणा जो है वो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ जी, एक तरह से जाटलैंड भी बोला जाता है। हाँ जी, और समस्त भारत में पहलवान, विभिन्न स्पोर्ट्स के अच्छे अच्छे महान खिलाड़ी हरियाणा से आए हैं। आपने देखा होगा जो फोगाट बहनें हैं, जो कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स में आपने कई जगह देखा होगा, ये हरियाणा से संबंध रखते हैं। वासु जी, क्या आप संतुष्ट हैं भारत के इस तरीके की हरकतों से, भारतीय सरकार के? बिल्कुल भी नहीं। ये जो टूरिस्ट है, टूरिज्म खत्म हो गया, टूरिस्ट आना नहीं चाहेगी यहाँ पे, जो क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं अभी इंडिया में जी, वो कतई अनएक्सेप्टेबल है। लोग इसको किस दृष्टिकोण से अमेरिका में देख रहे हैं हमारी स्थिति को? अभी तो बहुत ही गंदे नजर से देख रहे हैं, क्योंकि एक तक की डेवलपमेंट नहीं है हमारे इंडिया जी। में। यूथ को ग्रेजुएट होने के बाद जॉब्स नहीं मिल रही हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है, स्मॉल बिजनेसमैन परेशान है। जब से लॉकडाउन हुआ है कोई बिजनेस बचा नहीं, जिम ओनर्स रो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ओनर्स रो रहे हैं, स्कूल रो रहे हैं जी। अभी कौन खुश है इस समय? कोई भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज का जो हमारा मुद्दा है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन में किसानों की जो दुर्दशा है, आज फार्म ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। फार्म ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें किसानों की मंडी का निजीकरण किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनी, सरकार अदानी और अंबानी के लिए पूरी तरह से नियोजित तरीके से काम कर रही है। इन्होंने रूल निकाला है कि प्राइवेट मंडी जो है वो अदानी जी और अंबानी जी कर सकते हैं। भाई और बहनों, ये हमारे किसानों की दयनीय स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई और बहनों कि हम कोरोना काल की वैश्विक बीमारी से जुड़ रहे हैं। हम लड़ रहे एक महामारी से और हम लड़ रहे हैं सरकार की नाकामी से। यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। बीजेपी फेलियर्स एट द रेट कोविड-19 एक प्रोपेगेंडा के तहत इन कमल छापों ने हमें बेरोजगार किया। इन्होंने बोला कोविड-19 में मास्क पहने, लेकिन उस मास्क के लिए भी अगर आप बगैर मास्क के चलते तो 1000 रुपए का चालान है। मैंने अपने वीडियो में पहले भी ये बात कही थी कि 1000 रुपए के चालान के बदले आप 100 रुपए का चालान करें और उसमें 2 मास्क पब्लिक को दें, डंडे ना बरसाएं। लेकिन इस सरकार ने हर जगह डंडे बरसाए। भाई और बहनों, चलिए आज बात करेंगे जीडीपी की। मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आज जीडीपी हाशिए पे। भाई और बहनों, -23.9%। ये बीजेपी का कार्यकाल है भाई और बहनों, -23.9%। आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं आज आपको शेयर करूंगा। हमारे देश के महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत, अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। हमारी भारतीय सरकार अमर्त्य सेन की बातों को नहीं मानती है, उनके सुझावों का पालन नहीं करती है। आज बांग्लादेश ने प्रोफेसर अमर्त्य सेन के पालन करते हुए, भाई और बहनों, आज उनकी जो जीडीपी हमसे ऊंची दर पे चला गया है। हमारे देश के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनके संदेशों को मानते हुए आज बांग्लादेश की जीडीपी जो है भाई और बहनों, वो हमसे ऊपर है और -23.9% पे है। ये है मोदी जी के अच्छे दिन। भाई और बहनों, केवल जुमलों से सरकार नहीं चलती। मैंने तो एक बात बोला, जिस तरीके से हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हर 2 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आज बोल रहा हूं, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्णतः फेल हुए हैं। कहीं सुशासन नहीं है। पत्रकारों की हत्या, आम नागरिकों की हत्या, अपहरण, और अब तो हद हो गई है जब बलात्कार के साथ साथ निर्मम हत्याएं की जा रही है और पुलिस वाले बलात्कार पीड़िता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं बगैर उनके माता पिता के अनुमति से। क्या हमें अपने बेटी का अंतिम संस्कार का भी अधिकार नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप इस बात को सुन सकें कि तुम रेत के टीलों के सरदार हो भाजपा वालों, तुम कोई फौलाद नहीं, तुम बेटी की दर्द को क्या जानोगे, तुम्हारी कोई औलाद नहीं। जब तुम्हारी औलाद होगी तब तुम इस दर्द को महसूस करोगे। लेकिन आज बात करेंगे हमारे देश की उस स्थिति के ऊपर, गांधी जयंती के ऊपर। क्या गांधी जी ने कभी सोचा था कि ये दिन हमें देखने पड़ेंगे? भाइयों और बहनों, हर मोर्चे पे फेल होने वाली भाजपा सरकार आज सब्जियों के रेट सोने के बराबर हैं। वेजिटेबल्स आर इक्वल्स टू द रेट ऑफ गोल्ड। टमाटर 80 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो से नीचे नहीं उतरता। किसानों को उनका रेट नहीं मिलता। आखिर ये रेट किन के लिए है? ये उनके लिए है जो इनका गोडाउन में स्टॉक करते हैं। सरकार के ही लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई
भाई और बहनों नहीं होती है। चलिए बात करेंगे आज विद्यार्थियों के ऊपर, करोड़ों माता पिता के ऊपर जिनकी नौकरियां छूट गई कोविड-19 के दौरान। इस दलित प्रेरणा स्थल में जहां मुझे प्रेरणा मिलती है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो इसलिए कि एक आम आदमी भी कुछ बन सकता है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, हमारे बाबा साहब, हमारे आधुनिक संविधान के रचयिता, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति संभवतः खुद अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, उसे किसी बैकअप की जरूरत नहीं। लेकिन आज शिक्षा के साथ क्या हो रहा है? स्कूल बंद है, मनमानी तरीके से फीस मांगी जा रही है। वैसे मोदी जी को फुटेज लेने की बहुत शौक है, मोर के साथ फोटो चाहिए, पॉलिथीन के साथ फोटो चाहिए, लेकिन ये जो स्कूल वाले मनमानी करते हैं, ट्यूशन फीस के अलावा सारे फीस ले रहे हैं, लैब फीस, जबकि क्लासेस होती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंट ऑन स्कूल फीस। लाखों करोड़ों अभिभावक आज दुखी हैं, भाई और बहनों, परेशान हैं। लेकिन मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी या बीजेपी शासित तमाम जो राज्य हैं, आज तक इन्होंने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि नहीं स्कूलों की फीस कम करी जाए। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि 30% कम किया जाए, मनमानी तरीके से स्कूल फीस ना ली जाए। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी चुप बैठे। गौर से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंस ऑन स्कूल मैटर्स। कितने मुद्दे उठाएंगे हम, लेकिन आज हम सड़कों में हैं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसे बोला गया कि न्यायपालिका का प्रदेश है, सुशासन का प्रदेश है, अपराधी यहां खौफ खाते हैं। गलत। उत्तर प्रदेश अब रेप प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, भाई और बहनों। उत्तर प्रदेश अब रेप प्रदेश यानी बलात्कार का प्रदेश। अभी कुछ दिन पहले सुल्तानपुर, उससे पहले गाजीपुर और अब हाथरस की बीभत्स घटना। भाई और बहनों, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, चंद्रशेखर जी आजाद समाज पार्टी के, उन्हें जबरन उठा दिया गया। राहुल गांधी को कल पीटा गया। वो क्या कर रहे थे? वो उस परिवार से मिलने जा रहे थे। क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या बलात्कार पीड़िता के परिवार से हम ना मिले? क्या उनको संवेदनाएं ना दें? क्या हम भावनाहीन हो गए? इस केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इन्होंने उस लड़की का शव का अंतिम संस्कार कर दिया बगैर उनके माता पिता की अनुमति में। उत्तर प्रदेश इज इक्वल्स टू रेप प्रदेश। मैं देख सकता हूं बहुत संख्या में लोग लाइव हुए हैं, बहुत संख्या में लोग लाइव हुए हैं। 1000 लोग लाइव है, 1200 लोग अभी लाइव है हमारे बीच। भाई और बहनों, ये संख्या बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। उत्तर प्रदेश जो कि क्राइम का जड़ बन चुका है। आइए नौजवानों की बात करते हैं। गांधी जी ने कहा था, जिस देश में नौजवानों को अवसर ना मिले वो देश आतंक का गढ़ बन जाता है। आज एम्प्लॉयमेंट इज एट द रेट ऑफ 0। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार 0 है। मोदी जी, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी 2 करोड़ तो छोड़िए, आपने रेलवे में से नौकरी हटा दी, एयरलाइन से छटनी कर दी। आपने दिया क्या मोदी जी? आपने हमारी खाल और हमारे रक्त की एक एक बूंद ले ली है। आपका मन ही नहीं भरता मोदी जी। कभी चालान कटवाते हैं, फोन पे बात करेंगे गाड़ी में 10,000। ये बीजेपी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अगर मास्क नहीं पहना तो 1000। शर्म आनी चाहिए आपकी गवर्नेंस को। धिक्कार है आपकी शासन प्रणाली पे। आप इस दौर पे भी लोगों से चालान ले रहे हैं, इतने बड़े अमाउंट पे। लोगों के पास कमाई नहीं है, 500 रुपए देते हैं आप मजदूरों को। जो लोग अपंग हैं, जो लोग विकलांग हैं, उनको आप महीने के 500 रुपए देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एट द रेट ऑफ 0। रोजगार के मामले में आप 0 हैं, फिसड्डी साबित हुए हैं आप, फिसड्डी। भाई और बहनों, अगर हम बात करने चलें तो शायद इतने मुद्दे होंगे कि कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि हम बहुत दिनों से एक आवाज उठा रहे थे विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए कि आप आइए लोगों के बीच, आप सड़कों में उतरिए। कल जब राहुल गांधी उतरे सड़क पे, पहली बार लगा कि हमारी आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तक पहुंची। जब मैंने आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी को देखा धरना प्रदर्शन करते हुए हाथरस में, अच्छा लगा, क्योंकि 6 महीने तक ये लोग गायब थे। कोरोना काल में ये लोग कभी नहीं आए। चलो देर आए दुरुस्त आए, आप आए, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मायावती जी, कब तक बैठी रहेंगी आप? आप तो दलित समाज की प्रेरणा की स्रोत बन रही थी। आपने कहा था मेरी पूजा करो। आज उस दलित बेटी के लिए आप क्यों चुप बैठी हैं? आज रामनाथ कोविंद हमारे माननीय राष्ट्रपति क्यों चुप बैठे हैं? आज कानून मंत्रालय क्यों चुप बैठा है? आज मेनका गांधी क्यों चुप बैठी हैं? आज सोनिया गांधी क्यों चुप बैठी हैं? आज जितने भी ये SC ST एक्ट के जो चेयरपर्सन हैं,
आज मानव अधिकार आयोग क्यों चुप बैठा है? ये सब आज सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठा है? घर से बाहर निकलिए, आइए इस जंग के लिए, आइए लड़े हम इस जंग में। हमें ये जंग लड़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, 19 बार मैं डिटेन हो चुका हूं विभिन्न पुलिस थानों में। मैं रुका नहीं, मैं डटा नहीं, मैं डटा रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। भाई और बहनों, अगर हम और आप मिलके इस इनकलाब को सड़कों पे ले आए, जो इनकलाब अब शुरू हो चुका है। आज कातिलों को सजा नहीं है, अपराधियों में खौफ नहीं है, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं उन्हें डंडे से पीटा जा रहा है। आज कोई अपनी बात कहता है तो उन्हें यूएपीए का एक्ट लगा के, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हम जैसे एक्टिविस्टों को जेल में डाला जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे जेल में डाल के दिखाओ। चैलेंज, ऑफिशियली मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी गवर्नेंस को। कानून की पढ़ाई हमने भी की है, हम जानते हैं भारतीय संविधान को। आज मैं दलित प्रेरणा स्थल से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अनुयायी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उनको अपना मानता हूं और समस्त देश मानता है। गांधी जी की इस पवित्र धरती में जब लोगों ने कहा था गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, आपने गुजरात का एक भी अच्छा मॉडल हमें नहीं दिखाया। अगर आपका ये गुजरात मॉडल है, आप इसे वापस गुजरात ले जाएं, हम अपने देश को अपने तरीके से ले चलेंगे। भाई और बहनों, आज इनके मर्जी से अनलॉक किया जा रहा है, लॉकडाउन किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग हाशिए में है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बर्बाद के कगार पे हैं, ब्यूटी पार्लर वाले बर्बादी के कगार पे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पे। इन्हें एक पैसे का बैकअप पैकेज नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिली। निर्मला जी के बड़े बड़े भाषण, आज कहां है अनुराग ठाकुर? रिपोर्ट तो अब ऐसी भी आ रही कि मोदी जी और अमित शाह में अनबन हो गई है। आज हर न्यूज चैनल पे दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत। इस कंगना रनौत को क्या जरूरत थी सिक्योरिटी देने की? हमारी इस बहन को क्यों नहीं दिया आपने, जो हाथरस में हमारी बहन शहीद हुआ? मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। भाई और बहनों, उनके परिवार को इस भयमुक्त समाज से भयमुक्त किया जाए और जो दरिंदे इसके लिए जिम्मेदार है, जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा दिया जाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे जैसे लाखों करोड़ों रेबल सड़क पर उतरेंगे और इन कातिलों की हत्या हम सड़कों में करेंगे। अगर आप न्यायपालिका में इतने देर करोगे, हम अपनी बहन बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।